Good morning. Today we are going to start exercise 8.2. Before we start exercise, we have to study the table of trigonometric ratios. देखो एक्सरसाइज 1 के अंदर आपने साइन कोस टेन ये पढ़ा, उनका कन्वर्स, साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेन का कोट। ठीक है, तो अब आपको जैसे हम लोग साइन ए यूज करते हैं, साइन बी लिखते हैं, साइन ए साइन बी, तो ये जो चीजें हैं ये इनके एंगल्स हैं। साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल बी, साइन ऑफ एंगल सी और साइन थीटा। बट अब आपको इन एंगल्स की वैल्यू दी होगी। वी हैव सम स्टैंडर्ड एंगल्स। वो एंगल्स हमारे जो हैं वो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इससे बाहर कोई एंगल नहीं होगा, बिकॉज दीज आर सम स्टैंडर्ड एंगल्स जिनको वैल्यू आपको यूज करनी है। जैसे हम लिखा साइन 0 0, साइन 31/2। अब इसको कैसे लर्न करें, हम ये टेबल कैसे बनाएं? एक बहुत इजी मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप, आप लोग स्टेप्स ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। उसके बाद आप क्या करोगे, सबको डिवाइड कर दो 4 से, बिकॉज 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सबके नीचे हमने क्या लिख दिया, 4। ठीक हो गया। अब इन सब की वैल्यूज 0/4 क्या होता है, 0। 1/4। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इनका रूट निकालेंगे। देखो, ये कट्टा नहीं है, हम इसको काट सकते, जो कट्टा काट दो। ये 1/2 है, ये कटता है 1 पे, और कुछ नहीं कटता, तो हमने इतना करके छोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सब वैल्यूज का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल वैल्यूज। आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, दिस इज द स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इस 1 का भी स्क्वायर रूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/2। ठीक है, और इसके बाद इसका ये जो है दैट इज 1/√2। फिर नेक्स्ट आता है √3/2, और ये कितना होता है हमारा 1। ठीक है, हमने सबको सॉल्व कर दिया, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब यही वैल्यूज आप फर्स्ट में कॉपी करेंगे। साइन 0 डिग्री, ये एंगल है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले तो साइन 0 0, ये 0 यहां हमने कॉपी कर दिया। फिर आता है साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक हो गया। उसके बाद आता है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसको सोल्व करके हमने पहली सारी वैल्यूज कॉपी करनी है यहां से। साइन 60 होता है √3/2 और 1 का रूट तो पता है आपको 1 ही होता है। ठीक है, तो साइन
की सारी वैल्यू, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये वैल्यू हम यहाँ से नीचे लिख रहे हैं, और साइन 90 कितना होता है 1। ठीक है, अब बारी आती है कोस की। साइन की वैल्यू सारी लिखी गई, अब कोस। कोस में वो वैल्यू सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, उल्टा चलेंगे, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0 यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इस तरह से देखो, एक सिंगल वैल्यू से हम पूरी टेबल बना सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू, जो सिंगल वैल्यूज हमने फर्स्ट टॉप पे जो लिखी हैं उनसे हम ये बना सकते हैं। साइन हो गया कंप्लीट, कोस कंप्लीट। अब आता है टैन। अब टैन कैसे बना, आपको याद होगा हम लोग ये कर चुके हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। अब आप एक चीज नोट करेंगे इसमें, जो टैन है, देखो अगर हम साइन अपॉन कोस करते हैं, साइन हमारा है P/H और कोस है हमारा B/H। अगर इसको उल्टा करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास P/B आ गया। P/B क्या होता है, टैन। इसका मतलब ये हुआ कि टैन की जो वैल्यू है वो साइन अपॉन कोस होती है। तो अब आप इसमें साइन फाइंड कर चुके हो, साइन हो गया, कोस भी हो गया। टैन, टैन हमने आपको बताया अभी, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो अब टैन देखो 0.1 क्या होता है 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3 आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये अपॉन ये तो 1 ही आएगा। अगर आप ये अपॉन ये करते, ये अपॉन ये करते हो तो √3 आएगा। अब टैन में 90 क्या 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए लिखते हैं नॉट डिफाइंड। एनडी का मीनिंग होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि इनका उल्टा करना है आपने। रेसिप्रोकल कोसेकेंट जो है, देखो 0.1 है तो 1/0 हो गया, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा 2, इसका √2, इसका उल्टा 2/√3। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। आपको सबके क्या करने हैं, रेसिप्रोकल लेने हैं। देखो मेन जो है ना, आपको टेबल जो बनानी होती है वो मेन साइन कोस टैन की होती है। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। ये देखो ये वैल्यू तो आपको अपने आप ही बनानी आ जाएगी, आप इतना टेबल भी बना सकते हैं। ये हम आपको वैसे बता रहे हैं। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका ये हो गया, और 0.1 क्या होता है 1.0, नॉट डिफाइंड। फिर आता है कोट। हमने आपको बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको टेबल में सिर्फ साइन कोस टैन ध्यान रखना है, बाकी वैल्यूज तो अपने आप आ जाएंगी। अगर साइन कोस टैन पता है तो आप उनके रेसिप्रोकल निकाल सकते हो। अब कोट क्या है हमारा, देखो टैन का उल्टा कोट होता है 1/tan। 0.1 था तो 1/0, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा किया तो ये आ गया, इसका 1/1 का उल्टा तो 1 ही होता है। रेसिप्रोकल लेना आपको √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड मतलब अपॉन में 0 है तो 0 ऊपर चलेगी तो 0 आ गया। इस तरह से आपको हमने ये बताया, सिर्फ 3 वैल्यू आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, और मजे की बात तो ये है, आपको कोई भी वैल्यू लर्न नहीं करनी। टेबल बन गई तो समझो वैल्यू आ गई आपको, लेकिन एक ये होता है कि ये वैल्यू कैसे याद हो अपने आप हम आपसे पूछें साइन 30 कितना है, आप एकदम से बोलो साइन 30 1/2। और ये कैसे आएगा, जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप इसके अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको मालूम होगा कि ये वैल्यू अपने आप ही लर्न हो जाएंगी।
आपको कुछ एक टाइम आएगा जब आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कर रहे हो आप तो आपको टेबल बनानी होती है। हाँ, अब जिनको लर्न नहीं होती वो टेबल बना सकते हैं, सिंगल मतलब 3 वैल्यूज़ की, साइन, कोस और टेन की। इसके अलावा टेबल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, दिस जस्ट फॉर ऑल नॉलेज, क्योंकि आप ये वैल्यूज जो है ना वो उनका रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो हमने आपसे पूछा साइन 30, आपने बोला 1/2। आपसे पूछा कोसिकेंट 30, तो आप उसका उल्टा कर दो। साइन 30 का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल। 1/2 का उल्टा होता है 2। देखो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है। तो इसलिए वैल्यू को याद नहीं करनी होती, वैल्यूज को यूज करना होता है। अगर आप इस टाइप के 20 क्वेश्चंस भी कर लो तो वैल्यूज आपकी टिप्स पे होगी, ठीक है। तो जब आप लोग सम करोगे, कुछ सम शुरू के सम में आपको क्या करना होगा, टेबल बना के, टेबल बनाने में सिर्फ जस्ट 1 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद तो बस सम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने जो टॉपिक किया आज, दैट इज टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये टेबल है एक, जहाँ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। इन एंगल की वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। थैंक यू।